पाई बाय 180 से तो एक्चुअली यहाँ पर हम इंटीजर एक बना लेते हैं, इंटीजर एक फ्लोट बना बाय फ्लोट पाई बाय 180 से डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर लिखते हैं रेडियन थीटा इज इक्वल टू लिख देते हैं थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइड बाय 1। सर लेकिन 3.14 से वो वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है, मतलब वो पाई में पूरी आती है। ठीक है होनी चाहिए, लेकिन मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ ठीक है। सबको अगर प्लीज 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 बात सुने। हाँ पाई का एक कांस्टेंट है, वो भी आप याद कर जाते हैं। मैथ तो टेस्ट में नहीं होता, में याद है एक ना याद अगर जो हमने रिव्यू क्लास ली थी उसमें मैंने एक लाइब्रेरी के बारे में बताया। अगर आप बुक पढ़ें तो बुक में आपको एक एग्जांपल नजर आएगी इसके अंदर। आयो मैंने नहीं सर ये डिफाइन कर देना इसको ऊपर डिफाइन पाई होता सर इसका, बट क्या यहाँ पर 3.14 यूज कर दे बस खत्म हो। यहाँ पे आर थीटा यूज करेंगे, यहाँ पर भी आर थीटा, यहाँ पर भी आर थीटा, ठीक है। ये मैंने आज क्यों किया क्योंकि हमें जो हमारी लाइब्रेरी है उसके अंदर कॉस ऑफ साइन में जो थीटा पास होता है वो 20 रेडियन, ठीक है। ऑलराइट एक मिनट अच्छा हमारी कंसोल स्क्रीन अगर देखें वो कितनी है 83/42, ठीक है। प्लीज ऊपर देखें हमारी जो कंसोल स्क्रीन है वो कितनी है 83/42 की। मैं क्या करता हूँ जी क्या करना है फॉर गेन थीटा डिक्लेयर करा रहे हैं यहाँ पे वो दोबारा डिक्लेयर होता है क्या फ्लोट लूप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं फ्लोट है ऐसे करना एंड थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज लेस देन 360, थीटा प्लस तुम और तुम दोनों एक चीज नोट कर लो, लेकिन मैं एक खास तरीके से देख चलता हूँ, ठीक है। तुम्हारा कोडिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, मेरा कोडिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, हर बच्चे का कोडिंग स्टाइल डिफरेंट होगा, ठीक है। जब एक चीज लॉजिकल समझ में ना आए उस पर सवाल जरूर करें, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू। लेकिन मेरा एक कोडिंग स्टाइल है जिसमें मैं मल्टीपल वेरिएबल बनाता हूँ ताकि क्लीनलीनेस आए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारी चीज़ें रीड हो सकती हैं लेकिन उससे आपका दिमाग थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है। तो मैं एक पूरी क्लास को एक तरीके से लिख सकता हूँ, तो इस मामले में ना इस बार प्लीज बात किया। हाँ लॉजिकली कुछ समझ में ना आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू। ठीक है मुझे पता है वो बार बार डिक्लेयर नहीं होना चाहिए बट दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटीजर x बनाता हूँ, x का फ्लोट r थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए थीटा मल्टीप्लाई बाय 3.14 राइट बाय हाँ जी अब क्या होना चाहिए फ्लोट x इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय cos r जी प्लस क्या होना चाहिए फ्लोट y इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय sin r थीटा प्लस जी ये xy आपने कंप्यूट कर लिए। ये जो xy है इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर तुम देखो तो x आपका क्या होता है, x आपका कॉलम होता है और y जो है वो आपका रो। तो आई वुड सजेस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखें कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम इंडेक्स बनता है वो बनता है x और इंटीजर जो रो इंडेक्स है वो क्या बनता है y, ठीक है। हमने क्या करना है जी गो टू रो कॉलम, यहाँ पर रो इंडेक्स पास होगा, कॉलम इंडेक्स पास होगा, ठीक है। xy भी कर सकते हैं लेकिन y x करना पड़ेगा, ठीक है।
तो मैंने जानबूझ के इधर मैं इसको मैंने RI और CI में कन्वर्ट किया, ठीक है। इस जगह पे गए और यहाँ पे जाके सी आउट कर दिया, कौन सा सिंबल? यहाँ पे वो एक को लिखा है। सर चेक तो लगा नहीं है। ये चेक मैंने लगाया, ये आपको लगाया, ठीक है। ऑलराइट, साथ ही आपने क्या कॉल कर दिया? डिले। यहाँ पे इसका नाम डिले, मैं वेट में डी पास कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, वी आर डन विद फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये मेरा ठीक काम करता है, ठीक है। ऑलराइट, मेन में क्या करते हैं? मेन में हम प्रिंट सर्कल कॉल करते हैं, इसमें CX होगा, int rows equal to कितना? 42 columns is equal to 83 हाँ 83 80 80 आना चाहिए, आपने कहा था। यार वो डिवाइड हो ठीक है, जाएगा। बस फाइन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट सर्कल rows divided by 2 rows divided by 2 columns divided by 2। हाँ जी, क्या होना चाहिए? रेडियस हो जाए, रेडियस को हम क्या करते हैं? rows divided by 2। सिंबल कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू कर देते हैं -37 कैरेक्टर, ओके। एस कर दिया, डिले कर देते हैं लेट्स से 10, रोज की जगह रोज भेज दिया, कॉलम की जगह, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे मैं कैच कर देता हूँ और यहाँ पर मैं, ठीक है। ऑलराइट, कौन है? हाँ कौन है? वो मैंने कर दिया, ओके। जी ये सर्कल बन रहा, ठीक है। इसको ऐसा मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, क्या ये? ये सही बना है। हाँ सही बना। यार स्टार ले। इतना ऊपर इतना नीचे क्यों हो रहा है? और ये ऊपर क्यों नहीं आया? सर आपने तो ओवल एक मिनट, ये x है और ये y। नीचे वो रोज कॉलम सर आपने रोज और कॉलम गलत मुझे लगता है। तो सॉरी, ये CX था, CX हमारा होता है कॉलम डिवाइड, और ये होता है रोज, ठीक है। ये हमारा सर्कल होता है, ठीक है। होता क्या है ना? ओवल। अच्छा, बात है पहली बात तो ये कि ये सर्कल अगर तुम देखो, ये सर्कल आपका एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा, ठीक है। ये सर्कल जो है ये काइंड ऑफ ओवल लग रहा है ना, ठीक है। ये I mean it is not such, okay? मतलब स्टार्स भी कुछ जगह ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं। Good. एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि सर्कल में तुम देखो तो कुछ जगह स्टार यहाँ पर ये एक अलग स्टार निकला हुआ है, तो नीचे भी दो सिमेट्री नहीं है। I mean ये तो शायद थोड़ा सा समझ में आते हैं कि शायद वो जब वो I mean है ये जब प्रिंटिंग कर रहा है ना, इसे 360 स्टार्स प्रिंट करना है। जब 360 स्टार्स प्रिंट करने हैं तो एक की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हुई 8.1। 8.1 को जब तुम प्रिंट करने के लिए जाओगे तो वो 8 पे जाएगा। इस तरह करने तो 7.8 कहोगे तो वो कहाँ प्रिंट करने के लिए जाएगा? वो 7 पे जाएगा। फिर अगला अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल दोबारा कह दिया कि दोबारा से 7.7 पे जाओ तो वो कहाँ पे जाएगा? वो भी 7 पे जाएगा। तो इसी वजह से ये तुम्हें जो नजर आ रहा है ना वो मल्टीपल पॉइंट रिप्लेस नहीं करना चाहिए। अगर 7 पे दोबारा भी अगर 7 पे उसको रिप्लेस वो रिप्लेस ही करता है, लेकिन वो इतनी सारी वैल्यूज सेम जगह पर आती है कि वो
एक थोड़ा सा आगे होता है। देखो ये 60 पॉइंट्स नहीं है, बहुत कम पॉइंट्स है। ये मुश्किल से 50-60 पॉइंट भी नहीं होंगे। तो एक्चुअली मल्टीपल पॉइंट्स एक पॉइंट तक मैच होता है। पूरे करने होते हाँ? हैं, टास्क पूरे करने होते हैं। हाँ, अच्छा एक और थोड़ा सा मैं बेहतर कर सकता हूँ और वो इस तरह बेहतर कर सकता हूँ। ये जो I mean if I want तो मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर 3.5 है तो मैं उसे 4 कर, 7.8 है तो मैं उसे फ्लोर उसे सील किसी तरह करवा। सील करवाने से क्या होगा? तो आपकी जो बाउंड्री है उसके एंड पे चला जाएगा। इन इंटीजर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू को मैं आगे पुश कर सकता हूँ। खराब नहीं हो जाएगा? हाँ? तो खराब नहीं होगा, देखो थोड़ा बेहतर होगा। मैं तुम्हें अभी एक चीज बताऊँ। इसमें अगर तुम देखो ये जो कंप्यूटेशन हो रही है, इस कंप्यूटेशन में मैं अगर सील लिखूं और यहाँ पे भी सील कर, क्योंकि रिमेंबर हमने सीलिंग फंक्शन बनाया था इन असाइनमेंट में ना, ये वही सील फंक्शन है लेकिन math.h में डिफाइन। ठीक है, पहले हमने खुद बनाया था। ये सील जो है फंक्शन, ये आप खुद यूज कर सकते हैं। ठीक है, सील का क्या फायदा होगा वो खुद ही इसे, ठीक है, इसको अब हम चलाते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर होगा। I mean it's not exactly but it will be अगर तुम देखो तो यहाँ पर एटलीस्ट कई जगह पर आपको बहुत सारे स्टार आते हैं, बहुत से कम हो रहे हैं। जैसे एक स्टार यहाँ पे कम है, ये थोड़ा सा बेहतर हुआ लेकिन इतना सा बेहतर नहीं हुआ। अभी के ओके जी मारो। एक मिनट, गो टू रो कॉलम जो आपका है वो रिक्वायर करता है कि वो एंड लो चलिए चलिए। अच्छा अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, वो ये कि ये जो कंसोल स्क्रीन है ना, एक बात ये बताओ कि ये जो नजर आ रहा है ये हमें ओवर टाइप क्यों नजर आ रहा है? सर जो एक लाइन इसको सर्कल नजर आना चाहिए ना, ये ओवर क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें सर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है और नंबर ऑफ ओवन में जो रोज होती है उसमें से स्पेसिंग ज्यादा और जो हमको स्पेसिंग ज्यादा नहीं है बाइट पॉइंट सर रो में वो अल्फाबेट एंटर क्या दबाव हम करना है? सर बिट कम होती है रो में और कॉलम में हाइट ज़्यादा होती है। वेरी गुड। आपका जो भी पिक्सल है, ये आपकी कंसोल स्क्रीन पे जो पिक्सल्स है ना, उसमें हर पिक्सल जो है उसकी हाइट ज़्यादा होती है और जो विड्थ है वो थोड़ी छोटी होती है। इसीलिए आपकी विड्थ जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स जो देखो तो वो आप 80 प्रिंट कर सकते हैं और जो रोज है वो कितनी आ सकती है, वो 40 आ सकती है क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा होती है। अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम यहाँ पर जाओ कंसोल में, यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाओ ना, तो यहाँ पर तुम देखो यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज आ रहा है। ये क्या है? 8/12। 8/12 का मतलब क्या है? 8 उसकी विड्थ है और 12 उसकी हाइट है। 8/8 है। इसको अगर तुम जाओ तो जाके एक्चुअली चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम्हें नजर आ रहा है 8/8 वाला। 8/8 का मतलब क्या है कि अब मैं एग्जैक्टली जाकर उसकी हाइट को भी उतना ही कर रहा हूँ और विड्थ को भी उतना ही कर रहा हूँ। तो आपकी डिस्प्ले शायद थोड़ी सी खराब हो जाए, लेकिन वो जो भी डिस्प्ले होगा उसकी जो ये वाली लेंथ है और ये वाली लेंथ है, ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली बराबर। एंड नाउ इफ आई प्रेस दिस यू कैन सी कि वो तकरीबन सर्कल, ठीक है? ऑलराइट। अच्छा, एक और मजेदार बात वो ये कि ये जो प्रॉपर्टीज में जाकर अगर मैं लेआउट में जाऊँ ना, तो आपको मैंने बताया था ये लेआउट जो होता है वो क्या होता है। लेआउट में दो चीज होती है, स्क्रीन बफर साइज, एक होती है ये विंडो साइज। स्क्रीन बफर साइज का मतलब है, बफर होता है, as you remember मैंने सीन को भी मैंने बफर कहा। बफर क्या होता है? एंटर करना है। एक पाइप की तरह की चीज है, अगर उसमें आप वैल्यूज रखें तो 1 2 3 बफर का मतलब है कि ये इसकी विड्थ इसकी 100 है और हाइट 300 है। अगर मैं बफर साइज को भी इसके बराबर कर दूं तो पता क्या होगा कि ये प्रिंट करते करते अगर आप तुम आ रहे हो ना तो उसके नीचे जाओगे ना तो ऊपर वाला खत्म हो। इसका बफर साइज क्या किया हुआ 300 किया हुआ। 300 का मतलब क्या है कि एक्चुअली यू कैन स्क्रॉल डाउन। और अगर मैं बफर साइज को कम कर दूं तो एक्चुअली स्क्रॉल नहीं कर सकते, वो पुरानी चीज जो होगी वो मिटती है। ये बात समझ? तो इस बफर साइज का मतलब है कि एट मैक्सिमम आपकी जो कंसोल स्क्रीन है उसकी कि कितनी पिछली हिस्ट्री मैंने सेव रखी, ठीक है? ये बफर साइज। तो ये कितनी मैंने विड्थ वाइज कितनी
सेम रखनी है और किसी तरह इस तरह मैंने कितनी हाइट वाइज से, ठीक है। ये विंडो साइज क्या, ये विंडो साइज ये होता है कि एट ए टाइम आपकी एक स्क्रीन जो है, आपके एट ए टाइम एक स्क्रीन जो है उसमें कितना नजर आता है, ठीक है। जो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, मैंने जब कंसोल का जो कोऑर्डिनेट्स जब चेंज किया ना तो यू कैन सी कि यहाँ पर 100/88 आता है। 100/88 का क्या मतलब है कि 100 उसकी विड्थ है और 88 उसकी हाइट है, ठीक है। अब एक्चुअली हमारे पास थोड़ी सी और लिबर्टी आ गई, और वो लिबर्टी क्या है कि हम थोड़ा ज्यादा इसमें राइट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर करता हूँ, इसको भी 88 कर देता हूँ, इसको भी 88 कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट टू चेक ये बिल्कुल की हाइट को ना विड्थ को ज्यादा करना, बट दैट्स ओके, ठीक है। खुद मेरे ख्याल में अब आप देखते हैं सर ये पॉइंट्स पे एक मिनट ये 100/88 शायद इसलिए करता है कि मेरे ख्याल में मैक्सिमम ये मैक्सिमम हाइट जो वो अपनी दिखा सकता है ना वो इस पीसी की 80 है, ठीक है। हाँ शायद आपके लैपटॉप पे और होगा, किसी और के लैपटॉप पे और होगा, ठीक है। अच्छा हम अब क्या करते हैं बेटा, इसकी रेजोल्यूशन को जानबूझकर अब हम 88 और 88 करते हैं, ठीक है। कॉलम भी 88 और रो भी 88, ठीक है। ऑलराइट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, और रेडियस में क्या भेजेंगे, अब रेडियस में अगेन रोज बाय 2 भेजा है। अब रोज बाय 2 का मतलब है हमारा रेडियस कितना जाएगा, 44, अब 44 जाएगा। एंड नाउ यू विल सी कि तुम्हारा जो प्रिसीजन थी ना सर्कल की वो अब कहीं ज्यादा बेहतर है। लेट मी रन दिस प्रोग्राम। Can you see this? It's far better, ठीक है। जो पहले हमारी रेजोल्यूशन थी वो ज्यादा छोटी सी थी तो उतना सेटल नहीं लगता, और अब यू कैन सी कि ये बहुत बेहतर है। सर किसी फिल फैक्टर से काट के देखना। हाँ चलिए इससे करते हैं। इसको मैं ना थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में फिर भी ना थोड़ा ज़्यादा ये एक मतलब और बेहतर नहीं हो सकता, मतलब एक ही फ्लो में पूरा सर्कल बना रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन हाई कर सकते हैं तो ये मजीद सर्कल हो सकता है, ठीक है। अच्छा अभी तक जो हम अपनी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं ना, कंसोल की जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसमें ना हमारी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है ना वो इस तरह नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको एक और ट्यूटोरियल दूंगा जो कि एक और ग्राफिक्स लगे, ठीक है। जो पुराने ज़माने में वॉलेट सी होती थी बट अब उसको रिपोर्ट वापस भी ऐड कर सकते हैं। उसमें आप एक्चुअली अपनी जो रेजोल्यूशन स्क्रीन है ना उसको बढ़ाकर 1000/1000 भी कर सकते हैं, एक्चुअली 2000/2000 भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो सीन है वो बहुत क्लीन हो जाएगी। देयर यू विल सी द एक्चुअल सर्कल, ठीक है। एक्चुअली तुम उसको और भी फाइन कर सकते हो, यानी यहाँ से हमने 0 से 360 चलाया ना, एक्चुअली वहाँ पर हम थीटा में इंक्रीमेंट अब कितना हो रहा है, वहाँ पर एक्चुअली तुम उसकी इतनी हाई कर सकते हो कि तुम इवन थीटा में इंक्रीमेंट भी 0.5 या 0.25 तो वो इवन मोर प्रिसाइज सर्कल। सर ये पॉइंट्स में नहीं काम करेगा, लाइक अगर इसको पॉइंट जो है फ्लोट में मिल जाए, लाइक x वैल्यू रो टू रो कॉलम जो आपका है वो इंटीजर लेता है तो वो फॉरन उसको इंटीजर में कास्ट करता है, ठीक हो गया। सर मतलब आपका कहना है जो डुप्लीकेट उसको काट रहा है, जो सिंबल से प्रिंट करना वो डुप्लीकेट नहीं होगा, वो डुप्लीकेट नहीं, एक भी करेगा, ठीक है। ऑलराइट जी, वेरी गुड पॉइंट। ये जो हमने प्रिंटिंग की है ये आप में से आपका नाम क्या था, हमजा। आप में से बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आना चाहिए था कि हमने जो प्रिंटिंग करने को कहा था इसको, वो तो हमने कहा था 0 से लेकर 360 तक है, ये प्रिंटिंग का चक्कर है।
360 बनता ये है 360 नहीं ये हमने 0 से 360 प्रिंट करना था 359 से मैं zero का हाँ ये क्यों हो रहा है ये देखिए ये मैंने प्रोग्राम रन किया ये 360 से 0 की तरफ जा रहा है ये क्यों हो रहा है सर कंडीशन चेंज कर देते हैं और रिवर्स नहीं रिटर्न 360 कर देते हैं कंडीशन का मतलब नहीं है हम एक तो गए नहीं ये जो प्रिंटिंग कर रहा है ये 360 से 0 की तरफ जा रहा है हमने तो 0 से 360 का हुआ है ये मैंने कहा सर पहला पॉइंट कौन सी कैलकुलेटर है कौन जीरो वो तो बिल्कुल हमने एग्जैक्ट मैप किए ना पहला पॉइंट ही 360 कैलकुलेटर हाँ? पहला पॉइंट 360 कैलकुलेटर पहला पॉइंट 0 कंप्लीट होता है वो ये होता है फिर 1 होता है वो ये होना चाहिए लेकिन वो 360 लेकिन वो ये कहा करता है सर ये cos और sin सर कौन सा साइन का इशू है नहीं कोई इशू नहीं बिल्कुल ठीक है वो बिल्कुल ठीक है इसमें हमें इसमें कोई गलती नहीं है सिर्फ एक छोटी सी चेंज है और वो चेंज क्या है हमारा जो ह्यूमन जिस तरह परसीव करता है उसमें हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में y किस तरफ इंक्रीज होता है ऊपर की तरफ यहां पर y किस तरफ इंक्रीज होता है नीचे की तरफ दैट्स द प्रॉब्लम जी क्योंकि हमारा जो रोज है वो नीचे की तरफ इंक्रीज हो रही है और रोज नीचे की तरफ इंक्रीज होने का मतलब है यहां पर उलट हो रहा है तो हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए हमें जो भी हम रो कंप्यूट कर रहे हैं उसको -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर चाहिए अभी आपको ये जो आपने कंप्यूटेशन की है ये जब r मल्टीप्लाई बाय cos थीटा करता है cx नहीं जब r मल्टीप्लाई बाय cos थीटा करता है सॉरी y में होगा जब r मल्टीप्लाई बाय sin थीटा करता है तो इस चीज को मैं मल्टीप्लाई बाय -1 करता हूं नॉट द होल थिंग सिर्फ इस चीज को ये वो चेंज है ना ये सेंटर तो वही करना है सिर्फ इस पोर्शन में मैंने चेंज कर ये मैं चेंज निकालता हूं ये चेंज अब इतनी चेंज है तो ये चेंज इतनी चेंज ये चेंज मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव कर ठीक है तो इसको अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा अब प्रोग्राम लूप उल्टा करके हो सकता है सॉरी लूप उल्टा करके नहीं लूप उल्टा करके हो सकता है लेकिन वो हो तो ठीक जाएगा लेकिन वो क्यों ठीक हो रहा है वो गलत बात है आपको पता नहीं है कि क्यों ठीक हुआ है ऐसा नहीं करो तो ऐसे कर सकते हैं ये बात नहीं बात यह यू शुड नो द एग्जैक्ट रीजन कि वो क्यों ऐसा हो ठीक है एंड द रीजन इज दिस कि आपका y एक्सिस जो है वो इस तरह ऊपर होना चाहिए था लेकिन क्योंकि आपका जो कंसोल स्क्रीन है उसमें y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ बढ़ता है ठीक है जो कि उलट है तो इसका मतलब है ये जो आप चेंज कंप्यूट करते हैं y की उसको आपको इस चेंज वाले पार्ट को ये जो चेंज वाला पार्ट ये चेंज वाले पार्ट में को मल्टीप्लाई बाय -1 करना इस तरह स्क्रीन ऊपर जाएगी हां इस तरह हां इस तरह स्क्रीन उल्टे के सेंटर में क्यों जी एक बात बताएं ये इस सवाल का जवाब दें मालूम कह रही है कि ये जो ये प्रोग्राम जो चल रहा है ना ये प्रोग्राम जब टर्मिनेट होता है तो ये प्रेस एनी की टू कंटिन्यू यहां के बाद इसको यहां आना चाहिए सर क्योंकि ये आपने 80 पे होता है उसके वेरी गुड क्योंकि मैंने 360 पे खत्म किया 360 यहां पर खत्म हुआ इसीलिए वो जब आपका कंसोल का कोऑर्डिनेट जो कंसोल का कर्सर है वो इस वक्त यहां पर था इसीलिए वो यहां तो सर इसको नीचे लाने के लिए दोबारा क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं मीनिंगलेस जरूरत नहीं ओके we are done with this part okay let's move to तो इसके अंदर दो एंगल ये दो और बनेंगे प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें और मुझे बताएं इसका क्या बड़ा होना चाहिए
सस्पेंडेड लिखा हुआ है यार, हमारा तो ऑलरेडी तो पढ़ो क्या है अच्छा सही कह रहे हैं, छोटे से बड़ा होना चाहिए, छोटे से बड़ा हो फिर बड़ा छोटा हो, वही छोटे हैंड को आगे से बढ़ो, छोटे से बढ़ो, आपके बड़े से स्टार्ट श्रिंकिंग Listen please. Listen. Question क्या है? आपने पहले एक छोटा सा काम बनाना है, फिर उसी को फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, ठीक है? ये सर्कल में आपने जल्दी से बनाना, इसके दरमियान में डिले नहीं होना चाहिए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यही सर्कल ले दो और यही सर्कल थोड़ा बड़ा, फिर यही इरेज हो और थोड़ा सा और बड़ा, फिर यही डिस्प्ले हो, इरेज हो और फिर थोड़ा सा और बड़ा। मतलब सर ड्यूरिंग द सर्कल हमें उसमें डिले नहीं लगाना, उसमें डिले नहीं नेक्स्ट में लगाना, हमने एक सर्कल प्रिंट करने के बाद डिले होना चाहिए और फिर ये हमें लगे ऐसे कि सर्कल एक काइंड ऑफ बैलून है और वो यूं इन्फ्लेट है, राइट? इसका आस्ता रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है? पहले एक सर्कल इतना बड़ा फिर इतना बड़ा एंड सो, ठीक है? You know how to print this. You know how to print a circle with some radius r, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है, तुमने उसी को सर्कल को पहले इतना और फिर आगे इसको यूं बनाना, ठीक है? प्लीज डिस्कस करेंगे कैसे करें। इसको क्या पैरामीटर पास होता है? इसका नाम है एक्सपैंडिंग सर्कल, ओके? आपके ख्याल में इसको क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? पहले तो एक CX लेंगे, ऑफ कोर्स उसका एक CX पास होना चाहिए, CY पास होना चाहिए, R होगा। R पास होगा? नो सर, अगर हम यूजर से इनपुट करवाएं तो नो सर नहीं होगा क्यों नहीं होगा? सर, क्योंकि वो हम एक फिक्स कर रहे हैं उसका शुरू में कि R इज इक्वल टू 1। R होगा बस। तो इसमें हम स्टार्टिंग वैल्यू रेडियस की देंगे, उसको एक RS और एक RE देंगे कि यहाँ से रेडियस चलना शुरू है और यहाँ तक चलता है, बढ़ता है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करें, कोशिश करें कि सर्कल हमेशा स्टार्ट फ्रैक्चर 2 होता है, सर्कल हमेशा और स्टार्ट बढ़ते बढ़ते RE तक हम बता देते चले, ठीक है जी। एक इस सेंस में आप रेडियस पास करें, ये R लिमिट के रेडियस की लिमिट के कहाँ तक उसने एक्सपैंड होना है, ठीक है? कहाँ तक उसने एक्सपैंड होना है ये हम इसको देखते हैं, ठीक है? और क्या है? और ऑफ कोर्स S भी भेजना पड़ेगा, D भी भेजना पड़ेगा और आई थिंक रोज और कॉलम, ठीक है?
सर अगर हम आर ना पास करें और आर को सिर्फ हमें ये आर नहीं है, ये रोज लिमिट, ये रेडियस की लिमिट है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर हम किसी मतलब लाइक इसको लूप में डाल के लूप में आर कर दें, मतलब लाइक आर को हम इस तरह करें कि एक दफ़ा वो चले डिफरेंट रेडियस से फिर वो इंक्रीज होकर वही करेंगे यहाँ पर, वही करेंगे, लेकिन वो रेडियस में इंक्रीमेंट कितना होना है? वो लिमिट है। तो हम जितना इंक्रीमेंट करेंगे उस पर डिपेंड नहीं नहीं, कहाँ तक होना है? ये इस फंक्शन को ऐसे पैरामीटर वो तो फुल स्क्रीन है कहा हुआ, तो फुल स्क्रीन का हमें पता होता है। हमें नहीं पता, आपका फंक्शन ये होना चाहिए, वो जेनेरिक होना चाहिए, ठीक है? वो तो हमारी रिक्वायरमेंट को फिर हमने इस फंक्शन को बनाते हुए तुम्हें इतना जेनेरिक बनाना चाहिए कि इसको बताना चाहिए कि भाई यहाँ तक एक्सपैंड हो, ठीक है? वो एक्सपैंड कहाँ तक होना है? देखो इसको बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा होगा। फिर इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन का, वो कुछ इस तरह का है कि आपकी जो स्क्रीन है ना, उसके आपने पार्ट्स करने, और फिर एक इधर डिस्प्ले हो रहा होगा, एक इधर डिस्प्ले हो रहा होगा, एक इधर डिस्प्ले हो रहा होगा। उस केस में तुम्हें अदरवाइज तुम्हें दोबारा कोड करना होगा। ये बस भाई इस लिमिट को भेजने का फायदा सिर्फ ये हो जाएगा कि यू कैन एक्चुअली टेल कि भाई यहाँ पर इतने तक एक्सपैंड हो, यहाँ पर इतने तक एक्सपैंड हो, यहाँ पर इतने तक एक्सपैंड, ठीक है? ऑलराइट, चलिए एक्सपैंडिंग से करते हैं इसको। ऑफ कोर्स सेंटर प्रिंटर ने आर लिमिट भेज दी है, व्हिच मींस रेडियस कहाँ तक एक्सपैंड हो, एस डी रोज कॉलम जी। रोज और कॉलम में इंक्रीमेंट लगा दे, क्यों? नहीं समझ आई थोड़ा, क्या कह रही हैं यार? बात सुन लो यार। रोज और कॉलम में तो इंक्रीज होता ही नहीं। सर मैं तो समझ रहा हूँ, वो कहना चाह रही कि हम ग्रिड को डिफाइन करें, ग्रिड कितना पहले जितना सर्कल प्रिंट करना उसका ग्रिड बताएं। आप कह रहे हैं कि पहले आपका ग्रिड ही इतना छोटा सा है, फिर आपका ग्रिड इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। नहीं, वो गलत हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि फिर अगर आप कहें ग्रिड छोटा सा, तो वो शायद ये आपकी कंसोल स्क्रीन है ना, तो पहले वो सर्कल यहाँ नजर आए, फिर वो यहाँ नजर आए, फिर वो यहाँ नजर आए, इस तरह बड़ा हो जाएगा। ये ग्रिड इतना सा ना, पहले ग्रिड इतना सा, या तो फिर ग्रिड छोटा करके आपको मूव भी यहाँ करना पड़ेगा। लेकिन आपका ग्रिड पहले 5x5 है, तो 5x5 का सेंटर कितना होता है? तो 2x2 होता है, वो यहाँ पर नजर आए। लेकिन सेंटर भी तो निकालेंगे ना। अगर आपका ग्रिड ही छोटा सा है तो उसका सेंटर भी यहीं पर होगा, तो सेंटर यहाँ पर होना चाहिए, तो इसलिए आपसे सारा कुछ ही आपका बिगड़ जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि रोज और कॉलम को ना चलें, ठीक है? हम क्या करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। आर लिमिट आपके पास है, एसेंशियली आपने क्या करना है, आपने रेडियस को लेट्स से 2 से शुरू करना है और आर लिमिट तक जाना है, और एसेंशियली उसके अंदर करना क्या है, एक फॉर लूप है जो कि R2 से शुरू होता है और कहां तक जाता है? R लिमिट। और हर एक में एसेंशियली करना क्या है, प्रिंट सर्कल कॉल करना है और प्रिंट सर्कल को प्रिंट करना, बस ये करना। उस वक्त जो R की बिल्कुल इरेज भी करना, उस वक्त जो R की वैल्यू होगी वो उस पे सर्कल प्रिंट कॉल, ठीक है? सर इरेज के लिए अलग बनाएंगे, इरेज करने के लिए वही बड़े काम होंगे। इसी में क्या है, इरेज सर्कल अलग नहीं, इसी क्या करो, सिंबल की जगह स्पेस ध्यान में डिले करते हैं। अभी आपका काम क्या है? नहीं, क्लियर स्क्रीन यूज करने से देखें, क्लियर स्क्रीन क्या करता है? क्लियर स्क्रीन ये करता है कि कंसोल के हर पॉइंट पर जाता है, उस जगह पर जाकर ब्लैंक रखता है। अगर आप क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे तो आपका प्रोग्राम बहुत स्लो फ्लिकर करेगा, समझ में? ठीक है, क्योंकि उसने हर एक कोऑर्डिनेट पर जाना है, वहां पर जाकर राइट करना है ब्लैक स्पेस। इसका फायदा ये है कि जब आपने इरेज करना है तो एग्जैक्टली उस कोऑर्डिनेट पे जाते हैं, वहां पर जाकर स्पेस, ठीक है? तो डिस्टेंस में ये बहुत फास्ट है। लेकिन सर स्पेस भी तो एक करेक्टर है, तो वो तो जगह ही ऑक्यूपाई हो जाएगी। क्या जगह ऑक्यूपाई वो नजर कुछ नहीं आएगा, बस हमें नजर कुछ नहीं आना चाहिए। चलिए जवाब करें, ये लिखे करते हैं सर अगर हम इसी को कॉपी करके पहले ये लिखे। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपने एक फंक्शन लिखना है जिसको ये पैरामीटर देने जा रहे हैं, उसने पहले r 2 से शुरू करना है और r लिमिट तक जाना है और उस एक सर्कल डिस्प्ले हो, फिर वही इरेज हो, दरम्यान में थोड़ा डिले। साइकिल के अंदर डिले नहीं होना चाहिए, साइकिल इकट्ठा प्रिंट हो जाए,
सर्कल इकट्ठा प्रिंट हो जाए, यानी उसके अंदर डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दफ़ा सर्कल डिस्प्ले होने के बाद थोड़ा सा डिले आए, फिर इरेज करें और इरेज करने के फौरन बाद ही अगला डिस्प्ले। ठीक है, यही काम बाबा चलो। चलिए इसमें हम कॉल करेंगे प्रिंट सर्कल को, इसमें प्रिंट सर्कल को कॉल करेंगे। और पहले हाँ ठीक है आपको इसके अंदर फंक्शन कॉल करते हैं यार यार इसकी जगह फॉर्म पर के बाद ये प्रिंट करेगा, वीडियो कोऑर्डिनेटर से प्रिंट आउट कैसे लोगे?